Hello students, welcome to channel Chandan Sai Porium. Hope you have visited my first video of this chapter in which I have discussed about atom, molecule and Dalton's atomic theory, size of atom, etc. In this topic I will include chemical formula, formation of chemical formula and mole concept. Very important topic for today. Now chemical formula को define कैसे करते हैं? Chemical formula is defined as the symbolic representation of the composition of a compound. और chemical formula देखो बच्चों कैसे बनाया करते हैं. इसके लिए पहले valencies को learn करना important है. So पहले सल्फाइड and सल्फेट इनकी valencies तुम लोग को learn होनी चाहिए. देखो सल्फाइड is S2 नेगेटिव. याद रखो सल्फाइड है, सल्फाइट है या सल्फेट, वैलेंसीज -2 ही हैं. सल्फाइड SO3 -2, सल्फेट SO4 -2. नाइट्राइड वैलेंसीज -3, नाइट्राइड NO2 -1, नाइट्रेट NO3 चार्जेस आर -1, जिंक चार्जेस +2, लेड +2, आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं +2 एंड +3. तो आयरन 2 वैलेंसी वाला है तो आयरन 2 यूज करते हैं. पहले इसी टर्म यूज करते थे फेरस. आयरन 3 वैलेंसी वाला पहले टर्म यूज करते थे फेरिक. नाउ इसके नया टर्म आया है आयरन 3 टर्म हम यूज करते हैं. आयरन 3 ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल में लिख देते हैं 3rd ऐसे. बेरियम 2 चार्जेस, सिल्वर 1 वैलेंसी 1 पॉजिटिव चार्ज. इन सबको बोलते हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. एक ही है हेलोजेंस. फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सब ये देखो एक ही टोन में, सबकी वैलेंसीज -1 है. हाइड्रोक्साइड इज रिटन एज OH -1. कार्बोनेट CO3 -2 चार्जेस. हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसका पुराना नेम है बाइकार्बोनेट HCO3 हैविंग 1 नेगेटिव चार्ज. फॉस्फेट हैविंग 3 नेगेटिव चार्जेस ऑन इट. Ammonium ion NH4 having 1 positive charges on it. Now we will, अगर हम लोग को ये सब वैलेंसीज लर्न है तो हम केमिकल फॉर्मूला इजीली हम कर लेते हैं फॉर्म. इसमें मैं पेज नंबर 39 ऑफ NCERT के कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ. राइट डाउन द फॉर्मूले ऑफ सोडियम ऑक्साइड. सोडियम एंड ऑक्साइड को लिखा जाता है O. वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज -2 एंड सोडियम इज 1. So formula for sodium oxide is Na2O. Second question is aluminium chloride. Aluminium वैलेंसीज वैसे मैं अपना एक टॉपिक चैप्टर नंबर 4 में वहां डिस्कस करूंगी. वैलेंसीज वहां से तुम लोग इसको लर्न करके फिर यहाँ ये केमिकल फॉर्मूला वाला टॉपिक करना बच्चों. एल्यूमिनियम ऑक्साइड +3 -2 क्रिस क्रॉस. तो फॉर्मूला इज Al2O3. Next is sodium sulfide. Sodium is Na and sulfide is S. Valency for sodium is +1. Sulfide यहाँ से हमने किया -2. So formula is Na2S. Next formula is magnesium hydroxide. Magnesium valence is +2. I will discuss these valencies in chapter number 4 of chemistry in my next video. Magnesium hydroxide. Hydroxide valency is -1. Charge is -1. OH -1. So MgOH whole twice. अगर पॉलीएटॉमिक आयन हम यूज कर रहे हैं तो उसमें विद ब्रैकेट लगाकर, बाहर ब्रैकेट लगाकर फिर Sn2 मेंशन किया जाता है बच्चों. ठीक है, एक दो क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं इसके. जैसे एक इंपॉर्टेंट है अमोनियम सल्फेट. Ammonium is NH4, sulfate. Valency of sulfate is -2, NH4 +1, crisscross it. The formula is NH4 whole twice SO4. एक और है important magnesium nitride. Valency of magnesium is +2, nitride यहाँ किया हुआ है -3, crisscross it. तो Mg3N2. एक ट्रेंड है केमिकल फॉर्मूला में मेटल पहले लिखा जाता है एंड नॉन मेटल्स को बाद में मेंशन करते हैं. अब एक टर्म आती है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास. हम लोग कैसे डिटरमिन करते हैं किसी कंपाउंड का? नंबर ऑफ जो भी इसमें एटम्स प्रेजेंट हैं
उनके मासेस को ऐड करो तो फिर वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। जैसे वाटर, मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करना है इसका, तो हाइड्रोजन 2 into atomic mass of hydrogen is 1 and oxygen is 16, 1 plus 16, तो मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 U। अगर एक मॉलिक्यूल का मास लिया जा रहा है वाटर का तो हम U लिखते हैं, U इज यूनिफाइड मास। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, जैसे इसमें Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव से बना है, तब हम उसके लिए टर्म मॉलिक्यूलर मास ना यूज कर वी विल यूज द टर्म फॉर्मूला यूनिट मास। कैलकुलेशन सेम मैनर में की जाती है। द मास ऑफ सोडियम इज 23 and mass of chlorine is 35.5, so the formula unit mass of NaCl is 58.5 U. Now I will introduce the mole concept, very important topic for higher classes also and for 9th class also. Now the mole concept, जैसे 1 डजन में ऑलवेज 12 होता है, 1 डजन बनाना, 1 डजन ऑरेंजेस मीन्स 12, ऐसे ही मोल इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट। 1 मोल चाहे पार्टिकल्स हो, आयंस हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23। इफ ये 1 मोल आयन है तो इतने आयंस, 1 मोल एटम है तो इतने एटम्स, 1 मोल मॉलिक्यूल मीन्स इतने मॉलिक्यूल्स, 1 मोल आयन तो इतने आयंस। ठीक, इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर एंड जनरली इसे रिप्रेजेंट किया जाता है NO से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसके लिए फॉर्मूला। 1 मोल, पहले एटम के लिए मैं करा रही हूं। 1 मोल ऑफ एटम, व्हाट डज इट मीन? 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स। और इसका मास भी डेफिनेट है, कितना होता है? इसका मास है एटॉमिक मास और इसका मास लिया जाता है इन ग्राम में, तो इसको ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हैं, मोलर मास भी बोल सकते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज कॉल्ड आल्सो नोन एज मोलर मास। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने लिया, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के? 6.022 into 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स इसमें होंगे एंड उनका जो मास है इतने सारे एटम्स का वो कितना होता है? 1 ग्राम। अगर हम कहें 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होगा, तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास इज 1 U, बट 1 मोल का मास कितना होगा? 1 ग्राम होगा। तो देखो कितना इजी हो गया तुम्हारे लिए। न्यूमेरिकल वैल्यू विल रिमेन द सेम बट यूनिट गेट चेंज। अगर 1 एटम का मास है तो यू रखनी है यूनिट, एंड 1 मोल एटम का मास होता है तो ग्राम होता है। एक तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, जो बच्चे यूनिटरी मेथड से करते हैं तो वो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है देन इट मीन्स 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स एंड उनका मास कितना होगा? एंड इट मास इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। मोलर मास भी हम बोल सकते हैं, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.022 into 10 की पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और इसका मास कितना होगा? मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड बट हाइड्रोजन एटम आर 2, सो इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 2 ग्राम। अगर कहें 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास दैट इज 2U। 1 का है तो यूनिट इज U एंड 1 मोल का मास है तो यूनिट इज ग्राम। 9th स्टैंडर्ड में ज्यादातर स्टूडेंट्स मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को करते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूले आर N is equal to small m upon capital N. What is N here? N is the number of moles. And what is small m? Small m is given mass.
व्हाट इज केमिकल, व्हाट इज कैपिटल एम? अगर एटम का क्वेश्चन कर रहे हैं तो एटॉमिक मास, इफ इट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड विद मॉलिक्यूल देन हम इसकी प्लेस में यूज कर सकते हैं टर्म मॉलिक्यूलर मास। n is also equal to, formula is n upon n0. What is n0 and n here? n is the number of moles, n is the given number of particles. Either वो एटम हो, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल। और व्हाट इज n0? n0 is Avogadro number and Avogadro number is this. n is equal to this, n is equal to this, so next our formula is small m upon capital M is equal to n upon n0। एक थर्ड फॉर्मूला भी आती है बच्चों, ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स। होप कुछ समझ आ रहा होगा बच्चों, और इसको ध्यान से बार बार इसको रिपीट करके देखोगे तो और अच्छी से समझ आएगा। नाउ आई विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एनसीईआरटी। ओपन योर एनसीईआरटी, पेज नंबर 44, question number 8. For easy calculations, I am taking these formulae for your questions for mole concept. Question number 8 of NCERT. First question 8 में first part is convert into mole. Question number 8, part 1. Given mass is 12 gram. Convert into mole. Number of moles में convert करना है. And of oxygen gas. Oxygen gas का mass कितना होगा? Oxygen occurs in the form of O2. So its molecular mass is 16 into 2. That is 32 gram. And formula अपने आप पता चल रहा है बच्चों कौन सा यूज करना? This one. N is equal to small m upon capital M. This is 12 upon 32. 4 3s are 4 8s are. Divide 8 by 3. 3 by 8. 0.0. 4s are 32. So 3s are 24. 6 0. 7s are 56. So this come out to be 0.37 mole is the answer. Next is convert into mole 20 gram of water. Small m water 20 gram. Water के लिए molecular mass अभी कैलकुलेट किया था बच्चों 18 ग्राम। तो फॉर्मूला इज स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. This is 10 upon 9. So 1.11 mole. Next question is third, 22 gram of carbon dioxide. Carbon dioxide mass, capital M. Mass of carbon is 12 plus 2 into oxygen mass is 16. 32 plus 12 is 44 gram. And number of moles N is equal to small m upon capital M. Mass given is 22 upon 44. That is 1 upon 2 equals to 0.5 mole is the answer. ठीक है? Copy it. Now I will discuss the question number 9 of NCERT. Question number 9. What is the mass? You have to calculate the mass. Small m is equal to what? Part 1, 0.9 mole. Sorry, 0.2 mole of oxygen atom. Oxygen atom है. Oxygen atom का mass is 16. So formula यही use होगा. Small n is equal to small m upon capital M. This is 0.2 into small m is 16. Cross multiply it. Then therefore small m is equal to 3.2 gram is the answer. Next B part, 0.5 mole water molecule. Water molecule अभी mass calculate किया था इसका
इट इज 18। इसमें निकालना है मास, n इज इक्वल, यही फॉर्मूला। हमें निकालना है मास, मोल कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, 0.5 मोल। मास we have to calculate, and molecular mass of water is 18. Cross multiply it, then small m, 18 into 0.5. This is 2, so 9 gram is the answer. Now question number 10 of NCERT. Calculate the number of molecules of sulfur. Sulfur occur in the form of SH. In this question we have to calculate the number of molecules, means ki N is equal to what? Present in 16 gram. Given mass is 16 gram. But molecular mass इसका हमें लोको डिटरमिन करना होगा। S8 है। Mass of capital M हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8. Mass of sulfur is 32. तो दिस इज, चलो कैंसिल आउट नहीं करते हैं, हो सकता मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, वो कैंसिल आउट हो सकता है क्वेश्चन में। एन हमें कैलकुलेट करना है, मास गिवन है, गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास है, तो ये निकालना, तो हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें ये सब चीजें हों। सो ये दिस फॉर्मूला इज दिस, तो फॉर्मूला इज स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन n0। स्मॉल m कितना है? 16, capital M is 8 into 32, and you have to calculate n0 is 6.022, ये तो fixed quantity है, into 10 की पावर 23, 2 जा, so ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? 6.022 into 10 की पावर 23 upon 16 is equal to n. Divide it and you will get the answer. 6022 divided by this, नहीं जा रहा है, 0 1, ये 4 से तो कैंसिल आउट होगा नहीं बच्चों, तो 3 से करते हैं, 3 0 0 0 3 6 are 18, 1 4 2 2 and 2 and 1 0, शायद 7 से हो जाते थे, करके देख लेते हैं। 7 0 0 0 7 6 42 4 11, so 0 0 2 0 1, so therefore n कितना आ गया हमारे पास? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.37 और ये 23, तो एज इट इज है, इंटू 10 की पावर 23 सल्फर मॉलिक्यूल्स। सो बच्चों हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। जो लाइक करो, सब्सक्राइब करो वीडियो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो। यस, बाय बच्चों।